हेलो चैम्पियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल नीट बायोसाइंस पर आप सबका वेलकम। जैसा कि आपको पता ही है, हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसी में पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ के आ चुके हैं। आज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस और पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस यानी मैं आपको एक बार लिटिल बता दूं कि ये बिल्कुल होगा किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर भी आपने पढ़ा है, मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन में अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज, नेचर एंड डायग्राम। वही सेम जो हमने अभी लास्ट वीडियो में कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट द फोकस। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर। कैसा होगा इमेज का साइज, बहुत स्मॉल होगा, हाईली डिमिनिश साइज की इमेज होगी। एंड इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आप अपने माइंड में बैठा लो कि कॉनकेव लेंस के अंदर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर इमेज का नेचर कोई होगा तो वो सिर्फ एक ही होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस के, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर और कॉनकेव लेंस के अंदर हमेशा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी, और जैसे डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड यानी स्मॉल ही साइज की बनेगी। ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज की इमेज नहीं बन सकती, ये बेसिक बात है, दोनों में सेम ही रहेंगी। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के केस में वेरी होता है, लेकिन इसके कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के केस में कोई वेरी नहीं होगा, बस वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज की ही इमेज रहेगी। इसमें थोड़ा सा, एक केस में थोड़ी ज़्यादा स्मॉल है, एक में कम। अब हम इसका रे डायग्राम देखते हैं कि कैसे बनेगा। हमने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, एट इन्फिनिटी। याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब कोई रे, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से पास, ऑब्जेक्ट से निकलकर लेंस से पास होके क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी ना, रिफ्रैक्ट करेगी। और जो हमारा ये कॉनकेव लेंस है इसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर। ये ऐसे क्या कर जाएगी, डाइवर्ज। और हमने पढ़ा है जो रूल्स के अंदर कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा किससे पास होगी, फोकस से। तो ये रे आफ्टर डाइवर्जिंग हमें अपीयर होगी टू पास फ्रॉम ए पॉइंट एंड द पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी, ठीक है। सेम कोई इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट से निकली, क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। आफ्टर डाइवर्जिंग अपीयर टू पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो इमेज कहाँ बनी, प्रिंसिपल फोकस पर। क्या साइज है इमेज का, बहुत ज़्यादा स्मॉल पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड साइज है इमेज का। और इमेज किस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड में। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है इन केस ऑफ ए लेंस तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर राइट साइड में बन रही है तो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर आप बार बार इन चीज़ों को रिपीट करोगे तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या था, ये ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसका एक बार रे डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। किस किस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, जो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकलेगी, कोई भी इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से
निकलकर जब लेंस के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो क्या शो करेगी? रिफ्रैक्शन शो करेगी। रिफ्रैक्शन कैसा होगा? कॉनकेव लेंस का रिफ्रैक्शन कैसा होगा? डाइवर्जिंग टाइप का रिफ्रैक्शन होगा, डाइवर्ज करेगी। और आफ्टर डाइवर्जिंग इट कैन अपीयर टू पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ये किससे पास होती हुई हमें अपीयर होगी? प्रिंसिपल फोकस से। अब सेकंड रे, सेकंड हमने रूल भी पढ़ा था, क्या होगा? एनी रे पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, एनी इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इट कैन गो स्ट्रेट। तो इसका डाइवर्जिंग कैसा होगा? स्ट्रेट ही होगा, ये डाइवर्ज नहीं करेगी क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास की है। ये हम रूल्स के अंदर या रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन के अंदर ये पढ़ के आए हैं, पहले मैंने बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट कैसा हो गया? इमेज फॉर्मेशन। ये बन गई हमारी इमेज। ऑब्जेक्ट था ए और बी, इमेज हो गई ए डैश और बी डैश, ठीक है। इमेज बन गई ए डैश और बी डैश। तो इमेज कैसी है? ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है, इमेज की हाइट कम दिख रही है, तो इमेज का साइज कैसा हो गया? डिमिनिश। और नेचर क्या हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये है हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। सेम किसकी है? कॉन्वेक्स मिरर की तरह है। इसमें कुछ भी याद करने की बात नहीं है। अगर आपको रूल्स पता है कि कैसे कोई लाइन किससे निकलती है तो आप आसानी से इन सबको बना सकते हो। अब देखते हैं हम यूज ऑफ द कॉनकेव लेंस। यूज अगर हम देखें कॉनकेव लेंस के, एक तो बात कंफर्म हो गई कि कॉनकेव लेंस इमेज कैसी बनाएगा? स्मॉल ही साइज की बनाएगा। ऑब्जेक्ट से हमेशा स्मॉल इमेज ही बनेगी इन कॉनकेव लेंस। फर्स्ट यूज अगर हम कॉनकेव लेंस का देखें तो जैसे कि हमने कॉन्वेक्स लेंस में भी देखा था, किस में यूज हुआ था? स्पेक्टिकल्स में। स्पेक्टिकल्स में जो यूज होगा कॉनकेव लेंस का, किस केस में होगा? मायोपिया डिजीज के अंदर। मायोपिया डिजीज के अंदर क्या होता है? होगा शॉर्ट साइटेडनेस। इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये है कि हम नियर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। नियर, शॉर्ट मतलब नज़दीक, साइटेड मतलब देखना, साइट, ठीक है, सी। यानी नियर के ऑब्जेक्ट को हम सी देख सकते हैं लेकिन दूर वालों को नहीं देख सकते। अगर किसी बच्चे को दूर से नहीं दिखाई दे रहा और उसको चश्मा लगा हुआ है तो उसको पता चल जाएगा कि उसके जो चश्मे के अंदर लेंस डला है वो कौन सा डला है? कॉनकेव लेंस। दूर का देखने के लिए ही हमें किस लेंस की जरूरत पड़ती है? कॉनकेव लेंस की। ऐसा आपने इसकी इमेज फॉर्मेशन में भी देखा है। एक केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था यानी बहुत ज़्यादा दूरी पर था, और दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कैसा था? दूसरे केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था और इमेज हमें कहाँ दिखाई दे रही थी? फोकस पर, ठीक है। और एक फोकस से भी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यानी लेंस के बहुत पास हमें इमेज दिखाई दे रही थी। यानी अगर कोई बच्चा क्लास में बहुत पीछे बैठा है और उसने कॉनकेव लेंस वाले स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं तो उसको वो लेंस क्या हेल्प करेंगे? ब्लैक बोर्ड पर जो भी वर्ड या लेटर लिखे हुए हैं उनको उसके बिल्कुल नज़दीक लेके आएगा और वहाँ नज़दीकी से दिखाएगा उनको और वो अच्छे से क्लियरली देख सकता है, ठीक है। ये यूज होगा हमारे मायोपिया डिजीज के अंदर। मायोपिया डिजीज वो होती है जिनको दूर का दिखाई नहीं देता, नियर का दिखाई देता है। सेकंड हम यूज देखें तो यूज होगा गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर। किसके अंदर? गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर। ये गैलीलियन टेलीस्कोप वही है जो मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस वाले केस में टेलीस्कोप बताया था, उसी का नाम है गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन इसीलिए क्योंकि इसकी डिस्कवरी गैलीलियन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी, उसके नाम के ऊपर ही रख दिया। जो टेलीस्कोप है उसके अंदर हमारे दोनों लेंस यूज होंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस।
जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एज ए ऑब्जेक्ट लेंस यूज किया जाएगा, और जो हमारा कॉन्केव लेंस है ये यूज होगा एज ए आई लेंस, जिसमें हम देखेंगे नजदीक वाला जो लेंस जिसको हम देखेंगे एज ए आई लेंस यूज होगा किसके अंदर, गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर कौन होगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब थर्ड यूज होगा इन साइफोन। साइफोन। थर्ड यूज होगा वाइड एंगल साई होल इन डोर। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में या आपके घर में भी लगा हुआ होगा, एक छोटा सा लेंस लगा हुआ होता है डोर के अंदर, और जब कोई बाहर से बैल बजाता है तो आप अंदर से देखते हो उस लेंस से, तो आपको दूर का एरिया कवर होता हुआ दिखाई देता है, बाहर वाला इंसान आपको दिखाई दे देता है और बाहर वाले को आप नहीं दिखोगे, तो वही होता है साई होल इन डोर। ठीक है, उसके अंदर भी कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का फोर्थ यूज होगा, ये कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों, कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव, ये दोनों कॉम्बिनेशन में भी यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज होते हैं। किस लिए, हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो बनाने हैं, कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। ये है कुछ यूज हैं कॉनकेव लेंस के। मायोपिया, टेलीस्कोप, एज ए आई लेंस, साई होल इन डोर एंड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये यूज थे किसके, कॉनकेव लेंस के। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। जो साइन कन्वेंशन है लेंस का वो सेम होगा मिरर के साइन कन्वेंशन के जैसे मैंने आपको मिरर का साइन कन्वेंशन बताया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि ये जो आपने मैथ में पढ़ा है, इस साइड जो भी होगा वो क्या होगा, प्लस, इस साइड माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। सेम ऐसे ही रहेगा साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस या लेंस। आप जो इसके अंदर भी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है h, वो क्या होगी, प्लस, और जो हाइट ऑफ इमेज होगी, इमेज की हाइट क्या होगी, माइनस, h डैश क्या होगा, माइनस। किस केस में, इफ द इमेज इन लोअर डायरेक्शन, अगर इमेज नीचे बनी हुई है तो ही हम माइनस लेंगे। इमेज अगर ऊपर बनती है, जैसे एक लास्ट केस में बनती है इसके कि अगर इमेज ऊपर बनती है तो हम क्या लेंगे, इसको h डैश क्या होगा, प्लस। ठीक है, और जो इस साइड की जो भी वैल्यूज होंगी, यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, वो भी क्या होगा, माइनस, और जो इमेज का डिस्टेंस है v, ये भी क्या होगा, माइनस। लेकिन अगर इमेज इस साइड बनी हुई है तो v क्या होगा, प्लस, क्योंकि इस साइड वाली हर एक वैल्यूज को हम क्या रखते हैं, प्लस, लोअर वाली माइनस। और जो हमें इसके अंदर मेन बात याद रखनी है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ये होगी। इसका मतलब क्या होगा कि फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। इसको हम ऑप्टिकल सेंटर से f2 तक ही देखते हैं फोकल लेंथ, किसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ होती है माइनस, यानी फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के केस में कैसी हुई, वर्चुअल होगी, इस साइड होगी तो फोकल लेंथ होगी हमारी माइनस। यही एक डिफरेंस है मिरर और लेंस के जो साइन कन्वेंशन है उसमें, कि इसके अंदर फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस के अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। अब हम देख लेते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होगा, लेंस
फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला होगा 1/v माइनस 1/u अपॉन 1/f। लग रहा है ना, देखा देखा कहीं पढ़ा था, पढ़ा कहाँ था, मिरर के केस में। मिरर में क्या पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या चेंज हुआ, सिर्फ साइन चेंज हुआ। मिरर के अंदर प्लस है, लेंस के अंदर माइनस है। आपको ये बात अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लेनी है कि मिरर के अंदर प्लस है और लेंस के अंदर माइनस है। आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, जैसे आप देखते हो मिरर, एक आप सिंपल मिरर अपने घर पे जो प्लेन मिरर है उसको भी बोल देते हो, और वो आपको क्या दिखाता है, आपकी रियल इमेज। आपकी जो इमेज है वही रियल इमेज, यानी जैसे आप हो वैसे ही। तो हम प्लस यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या लेते हैं, जैसे हम हैं हमें ऐसा ही दिखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव रहना है। तो आप ऐसे इसको याद कर लो कि मिरर हमें रियलिटी दिखाता है, रियलिटी यानी हमारी जो पॉजिटिवनेस है वही हमें दिखाता है। और लेंस हमें बड़ा या छोटा करके दिखाता है। लेंस कभी भी रियल सेम साइज की इमेज नहीं देता, कुछ बड़ी इमेज देगा या स्मॉल इमेज देगा, कुछ केस में सेम भी देता है। तो लेंस के केस को हम ऐसे याद कर लें कि ये माइनस है, थोड़ा सा माइनस की साइड आता है, ऐसे आप इसको याद करने की, या फिर आप सिंपली अगर याद रख सकते हो तो मिरर में प्लस और लेंस के अंदर माइनस। ये है मिरर लेंस फॉर्मूला और ये क्या था, मिरर फॉर्मूला। ये आपको पता ही है, इमेज डिस्टेंस कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज का डिस्टेंस है ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और ये क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, आई होप आपको मिरर फॉर्मूला याद हो गया होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हम मैग्निफिकेशन देख लेते हैं लेंस की। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होगी, सेम एज मिरर मैग्निफिकेशन। m से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से। ये होगा h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h। और इसको साथ में हम लिख सकते हैं v अपॉन u। आपको ये भी देखा हुआ है, मिरर में ही देखा था। मिरर में क्या था, मिरर में h डैश अपॉन h सेम था, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h सेम था, लेकिन माइनस v अपॉन u था इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं है, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन में माइनस है। आप इसको बिल्कुल ऐसे अपोजिट मान लो कि इसके फॉर्मूले में माइनस है लेकिन इसकी मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं है, इसके फॉर्मूले में प्लस है लेकिन इसके मैग्निफिकेशन में माइनस है। ठीक है, ये है मिरर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होगा ये। इसमें कुछ हम एक दो बात और जान ले। अगर मैग्निफिकेशन m पॉजिटिव आता है, अगर m पॉजिटिव आता है तो इमेज हमेशा होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट किस केस में होती थी, एक होती थी कॉनकेव लेंस के केस में और एक होती है कॉन्वेक्स लेंस के सिर्फ एक सिंगल केस में। ठीक है, इफ मैग्निफिकेशन इज माइनस, अगर m माइनस आ जाता है तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों है, अगर मैग्निफिकेशन प्लस आती है इसका मतलब क्या है, अगर मैग्निफिकेशन प्लस आ रही है इसका मतलब क्या है, या तो फिर यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। मैग्निफिकेशन प्लस तभी आ सकती है अगर यहाँ प्लस हो और यहाँ प्लस हो, यानी हमारी हाइट भी पॉजिटिव आए और हमारा जो ऑब्जेक्ट, हमारी जो इमेज की हाइट है वो भी पॉजिटिव हो और ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव हो, यानी दोनों क्या हो, इरेक्ट हो, सीधी हो। ऊपर की साइड वाली हर चीज़ हम पॉजिटिव मानते हैं ना, पहले पढ़ के आए हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव है यानी ये दोनों
एक रफ सा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और जैसे हमारी इमेज इस केस में, इसको थोड़ा नज़दीक ले लो, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, फोकस से पास कर जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, कहीं अपीयर होगी। ये लास्ट केस था ऐसा हमारा, यहाँ बनेगी तो इमेज, यानी ऑब्जेक्ट भी ऊपर की साइड है तो क्या हुआ प्लस, इमेज भी ऊपर की साइड है तो क्या हुई प्लस। अगर ऐसा केस है तो ही हमारी मैग्नीफिकेशन प्लस आ सकती है। तो इस केस में क्या होंगी, दोनों चीज़ें इरेक्ट होगी ना, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट और इमेज भी इरेक्ट, सीधे होंगे दोनों, ठीक है। और ये प्लस कब आ सकती है मैग्नीफिकेशन, ये भी माइनस हो और ये भी माइनस हो, दोनों माइनस हो तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी दोनों अगर माइनस है तो एक दूसरे से कट जाएंगे और मैग्नीफिकेशन क्या बच गई, प्लस की बच गई। आपको पता है हम हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव ही रखते हैं, माइनस नेगेटिव नहीं रखते। यानी हम ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं रखते, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, इसी केस में लेके चल पड़ो, यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे जाएगी और इमेज किससे पास कर जाएगी, फोकस से, ठीक है। और सेकंड किससे पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये दोनों कहीं पॉइंट पे अपीयर होगी मिलती हुई, वो होगा ये। तो इमेज, ऑब्जेक्ट भी माइनस और इमेज भी माइनस, अगर ऐसा हुआ तो भी हमारी मैग्नीफिकेशन क्या होगी, प्लस होगी। तो इसी केस में अगर हम इसको उल्टा कर दे तो ये क्या हुआ, वही इरेक्ट हुआ। और इमेज कहाँ बन रही है, इमेज सिर्फ कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट जो लेंस है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में। तो इमेज का नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बस आपको समझाने के लिए ही था कि प्लस कैसे हो सकती है मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन माइनस आने के लिए क्या चाहिए, या तो सिर्फ ये माइनस हो, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन माइनस आ सकती है, या फिर ये माइनस हो देन मैग्नीफिकेशन माइनस आ सकती है। तो ऑब्जेक्ट को तो हम माइनस लेते नहीं, हमेशा प्लस में ही रखते हैं। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको प्लस ही रखते हैं। अगर इमेज की हाइट को हमने नेगेटिव ले लिया, माइनस ले लिया, यानी इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, नीचे की साइड कहीं बनेगी। अगर हम देखो, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लस रखते हैं और जो हाइट ऑफ इमेज है उसको माइनस रखते हैं तो कहाँ बनेगा, हमारी इमेज कहाँ बनी, नीचे बनी, यानी माइनस में हुई इमेज। तो अगर एक प्लस है एक माइनस है तो ऑब्वियसली मैग्नीफिकेशन कैसी आएगी, माइनस। अगर मैग्नीफिकेशन माइनस है तो आप देख सकते हो कि इमेज हमेशा कैसी रहेगी, इन्वर्टेड। कोई भी केस हो आप उठा के देख लो तो इमेज इन्वर्टेड ही रहेगी। और इमेज कहाँ बन रही है, राइट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में अगर इमेज बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज, ठीक है। ये हमारी मैग्नीफिकेशन के बारे में था। अब एक बात और इसमें छूट गई छोटी सी, कि मैग्नीफिकेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसी कैसी बनी थी, इमेज स्मॉल बनी थी, उसके बाद सेम साइज की बनी थी, और उसके बाद क्या बनी थी, लार्जर साइज की। इमेज स्मॉल भी थी, स्मॉलर, सेम साइज एंड लार्ज, 3 टाइप की इमेज बनी थी। किसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। और तीनों 3 टाइप की इमेज बनने की वजह से जो मैग्नीफिकेशन क्या होगी, इस केस में मैग्नीफिकेशन होगी m होगी लेस देन 1, इस केस में मैग्नीफिकेशन होगी इक्वल टू 1, इस केस में मैग्नीफिकेशन होगी प्लस और ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1। लार्ज इमेज बन रही है इसीलिए मैग्नीफिकेशन क्या होगी, प्लस ग्रेटर देन 1। जैसे h' है तो इस अगर इमेज लार्ज है यानी ये हाइट अगर इमेज की ज़्यादा है, मान लो ये 10 है, किससे ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट से।
ये 5 है तो इमेज कैसी बनी, किससे ज़्यादा बनी, 1 से ज़्यादा। ये मैंने सिंबल गलत दिखा दिए, इमेज बनेगी ग्रेटर, यहाँ इमेज बनेगी स्मॉल, ठीक है। यानी मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा होगी। अगर इमेज लार्ज है, सेम साइज की है, तो मैग्नीफिकेशन 1 ही होगा। यानी दोनों की हाइट अगर सेम है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी 10 है और इमेज की हाइट भी 10 है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, 1, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट कम आई, 5 आई, और ऑब्जेक्ट की हाइट 10 थी, तो इमेज कैसी बनी, 0.5, यानी इमेज 1 से, मैग्नीफिकेशन क्या हुई, 1 से कम हुई। मैं इमेज रिपीट कर रही हूँ, सॉरी, इसकी जगह मैग्नीफिकेशन आएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर स्मॉलर इमेज है, आपको पता है स्मॉलर इमेज के केस, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगी, 1 से कम होगी। सेम साइज है तो मैग्नीफिकेशन 1 होगी, 1 होगी। और अगर लार्जर इमेज है, इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से लार्ज है, तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी 1 से। और कॉन्केव लेंस के केस में इमेज कैसी बनती है, स्मॉल, ठीक है, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी ही रहती है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगी, लेस देन 1, 1 से कम होगी मैग्नीफिकेशन। ये था मैग्नीफिकेशन के बारे में, किसकी, स्फेरिकल लेंस की या लेंस की। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।